बिहार की सियासत में एक बार फिर से अहम मोड़ आ चुका है। सीमांचल क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उन्हीं पार्टियों के साथ गठबंधन की तैयारी में है। ये राजनीतिक समीकरण राज्य की आगामी राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक बड़े गठबंधन की जरूरत है। इसी सोच के तहत हमने राजद और कांग्रेस से बातचीत करना शुरू किया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय राजद और कांग्रेस को लेना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ये क्षेत्र मुस्लिम बहुल होने के कारण पारंपरिक रूप से राजद और कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। एआईएमआईएम की इस सफलता ने विपक्षी खेमे में हलचल पैदा कर दी है और इसने क्षेत्रीय समीकरण बदल दिए हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिसमें एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान महागठबंधन में अपनी पार्टी को मर्ज करने की यानी गठबंधन का हिस्सा होने की बात कह रहे हैं। मैं जाऊंगा, मैं ये चाहता हूं कि सेकुलर वोटों को बिखरने से रोका जाए। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि उनको मैसेज दे दें। कल ये लोग कहते न फिरें कि एमआईएम वोटों को बिखरा रही है। हम यही नहीं कहा है, बल्कि बिहार के बहुत सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो धार्मिक संगठन हैं, जो लोग इलेक्शन के ज़माने में बड़े चिंतित होते हैं कि अच्छी सरकार बने, उनको भी हमने कहा है कि ये वक्त है सर जोड़ कर बैठने का कि आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान नहीं हो। बिहार में जो कम्युनल फोर्स है उसको कमज़ोर किया जाए, बिहार में जो सांप्रदायिक सरकार है इसको रोका जाए। ये मैसेज हमने सबको दिया है। पर ये वही महागठबंधन है जिसने आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। मैं वो नुकसान मेरा निजी नुकसान था, लेकिन समाज का, देश का, राज्य का नुकसान यकीनन है मेरे नुकसान से बड़ा है। इसलिए बड़े नुकसान के लिए हम छोटे नुकसान को सह सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अख्तरुल ईमान का ये कहना है कि अगर सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, जो पार्टियां खुद को सेक्युलर मानती है, तो जो वोट बैंक का बिखराव होता है वो नहीं होगा। उनका कहना है कि शुरुआत में अगर महागठबंधन के बैनर तले हम मिल जाते हैं, हम महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं, तो जो वोट बिखरने की संभावनाएं रहती है वो खत्म हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है, बाद में फिर राजद वाले कहने लगते हैं कि इन्होंने यहाँ नुकसान किया, इतने वोट काट लिए गए। हालांकि देखना काफी अहम होगा कि महागठबंधन में सच में एआईएमआईएम के लिए जगह मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर बात करें महागठबंधन के घटक दलों की तो अभी भी महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के अलावा वीआईपी है, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, उसके अलावा वामदल है। वामदल में तीनों दल शामिल है महागठबंधन में। वहीं पशुपति पारस के भी महागठबंधन में शामिल होने की बातें कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अभी महागठबंधन में खुद ही सीट शेयरिंग को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है, सीएम फेस को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है। इसी बीच एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि अगर राजद और कांग्रेस चाहे तो हम महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। हम 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बैनर तले अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं। इससे वोटों का जो बिखराव होता है वो नहीं होगा। अब देखना काफी अहम होगा कि महागठबंधन के जो भी घटक दल हैं, जो भी नेता हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।